बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने नूरानी कायदा का तख्ती नंबर 7 खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश करना है। हम तख्ती नंबर 6 तक डन कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आई होप सो कि आप सब ने प्रैक्टिस की होगी। तख्ती नंबर 6 की कुछ हिदायत हैं, 7 की कुछ हिदायत हैं जो कि हम देख लेते हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश की अगर बात करें तो इनको जो पढ़ने की मिकदार है, यानी कि इनकी मेजरमेंट के हवाले से देखा जाए तो एक अलीफ के बराबर इनको खींच कर पढ़ा जाता है, ज़्यादा लंबा नहीं। जैसे मद्दे मुतसिल और मद्दे लाज़िम की बात आ जाती है, मद्दे मुतसिल छोटी है तो अक्सर उसके बराबर स्टूडेंट क्या करते हैं, लंबा कर देते हैं, खींच देते हैं। खड़ी ज़बर अलीफ मद्दा के बराबर हम यहाँ पर पढ़ेंगे खड़ी ज़ेर या मद्दा, यानी कि या मद्दा, और जो पेश है उल्टा पेश है उसको वाव मद्दा की जगह, जैसे कि तख्ती नंबर 4 में इन्होंने बताया है, 7 कायदे के ऊपर मेंशन भी किया है और मैं साथ ही शेयर भी कर रही हूँ, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। हम इसके अलिफ मद्दा यानी कि अलिफ से पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा है, और वाव से पिछले हर्फ के पिछले जो हर्फ होता है पेश हो तो वो वाव मद्दा है। और या की अगर हम बात करें कि या मद्दा कब है तो या से पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो वो या मद्दा होती है। ये फ़र्क आपने वाज़िया रखना है, ज़हन में रखना है। और जिस चीज़ से मना किया गया है वो है कि नून और मीम के बाद आने वाले हरूफ मद्दा की नाक में आवाज़ ना जाए, यानी कि नाक में नहीं जानी चाहिए आवाज़। जैसा कि नून खड़ी ज़बर ना, बच्चे क्या करते हैं शुरू में छोटे भी होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस की जाती है तो वो पुख्तगी आ जाती है और ये आदत ख़त्म हो जाती है। नाक से जो आवाज़ आती है और हमें पता चल रहा होता है कि नाक में से आवाज़ आ रही है, हमने अगर नाक में से आवाज़ आए तो हमने नाक को पकड़ कर उसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, नाक से आवाज़ नहीं आती। नून खड़ी ज़बर ना, मीम खड़ी ज़बर मा, ऐसे ही होना चाहिए कि नून खड़ी ज़बर न। आवाज़ में फ़र्क है, अच्छा खासा फ़र्क है और पढ़ते हुए भी पता चलता है। इसी तरह नून और मीम ये दोनों के लिए ख़ास तौर पर तनबीह की गई है कि इनको पढ़ते हुए जब खड़ी ज़बर आप पढ़ रहे हों, खड़ी ज़ेर या खड़ी पेश, नाक से आवाज़ ना आए, मुँह के खाली हिस्सा से आवाज़ आनी चाहिए। चलते हैं तख्ती के ऊपर, ये 2 पेजों के ऊपर आ रही है, तकरीबन सफ़ा नंबर 11 और 12 के ऊपर आ रही है। सबसे पहले हम बा को देख लेते हैं। बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। एक अलिफ से ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना। अगर सीधा आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करवाई है इसी तरह सेम वे में उल्टा भी बू बी बा। या खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर जी, या उल्टा पेश जू, या जी जू। रॉ खड़ी ज़बर रॉ खड़ी ज़ेर री, रॉ री, रॉ उल्टा पेश रू, रॉ री रू। मीम खड़ी ज़बर मा, मीम खड़ी ज़ेर मी, मा मी, मीम उल्टा पेश मू, मा मी मू, मू मी मा। नाक से आवाज़ ना आए, ख़ास ध्यान रखना है। जैसे हमें सीधा इसको पढ़ना है वैसे उसी वे में उल्टा भी इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि रवान की और अदायगी की पुख्तगी आए। लाम खड़ी ज़बर ला, लाम खड़ी ज़ेर ली। ऐसे उन्होंने नून और मीम के लिए कहा है तो मेरे ख्याल में लाम के लिए भी हम उसी वे में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लाम के लिए भी नाक में अक्सर आवाज़ बच्चे निकाल रहे होते हैं और हमें इस चीज़ के लिए रुकना है ख़ुद को। लाम खड़ी ज़बर ला, लाम खड़ी ज़ेर ली, ला ली, लाम उल्टा पेश लू, ला ली लू, लू ली ला। वाव खड़ी ज़बर वा, वाव खड़ी ज़ेर वी, वा वी, वाव उल्टा पेश वू, वा वी वू। सेम वे आपने सारी तख्ती की प्रैक्टिस करनी है।
حمزہ تک. اور آسان ہے، میرے خیال میں مشکل نہیں ہے، لیکن مخارج کی جو ادائیگی ہے اس کا خاص خیال رکھیں گے آپ لوگ، کیونکہ مخرج کی یا مخارج کی، مخرج سنگل اور مخارج ایز اے پلورل ہم اس کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے تو پھر آپ نے پراپر مخارج کی ادائیگی کو فالو کرنا ہے. حرکات، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور جتنے بھی رولز ریگولیشن ہے سب کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت جلد تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا اور پڑھانا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک دن آپ سب بھی پڑھا رہے ہوں گے. ہوپ فار دا بیسٹ. اور سب نے پریکٹس کرنی ہے، آپ نے ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کرنا ہے. چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اللہ حافظ.